स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। बेलगाम जिले में मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा के चलते निप्पानी नगर में महादेव मंदिर के परिसर में अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति का सम्मान करके उन्हीं के हाथों एम्बुलेंस को चलाने की शुरुआत की गई है। इस एम्बुलेंस की सेवा गरीब लोगों के तौर पर खास करके बनाई गई है और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उन्हें वाहन और वाहन चालक का खर्चा करना पड़ेगा। राष्ट्रक्रम राम सेना हिंदुस्तानी संघ के कार्यकर्ताओं ने लगभग 2 साल तक निप्पानी तालुका में कोरोना से मरने वाले लगभग 150 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। कोरोना महामारी संकट के चलते लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों की सहायता के तौर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामग्री का वितरण चल रहा है। ये कार्यक्रम लगभग लॉकडाउन के चलते देखा जा रहा है, तो इसी के चलते डीसीएम लक्ष्मण सऊदी की ओर से करीब 1 लाख लोगों में राशन किट का वितरण किया गया है। ये कार्य बेलगाम जिला और अथनी तालुका के कई ग्रामों में मौजूद लोगों की सहायता के तौर पर बांटा गया है, जिसमें करीब 1 लाख लोगों की सहायता के तौर पर फूड किट का वितरण इस दौरान किया गया। कोरोना महामारी के इस खतरे के बाद भी कुछ लोगों ने उड़ाए हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। दरअसल किसानों की ओर से हर साल जो बैलों की रेस लगाई जाती है, इस कार्य के दौरान कोरोना नियमों का किया गया है बड़ा उल्लंघन। घटना विजयपुर शहर की बताई जा रही है, जहां पर इसमें 100 से अधिक लोग शामिल थे, जिन्होंने ना ही सोशल डिस्टेंस का कोई ख्याल रखा और ना नियमों का पालन किया है। इसके बाद एक बड़ा सवाल अधिकारियों पर इस वक्त बना हुआ है कि इस हालात में भी इन्हें अनुमति कैसे दी गई। विजयपुर शहर में लगातार दलित लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, ये कहते हुए आज राज्य दलित सामान्य सदस्यों के द्वारा आज विजयपुर शहर में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को मनवी पत्र सौंपा गया है, जिसके चलते मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा समेत अन्य अधिकारियों से इस मामले पर गौर तलब करने की खास जरूरत है। ये कहते हुए आज जिला अधिकारी को मनवी पत्र विजयपुर शहर में सौंपा गया। ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೃತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ಇವು ಅಹೇತುವಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि एक परिवार की सत्ता और संतुष्टि के लिए लगाए थे इमरजेंसी, लोकतंत्र के अध्याय का काला धब्बा है, सदा रहेगा। कांग्रेस ने देश को इमरजेंसी की आग में झोंका था और साथ ही आगे बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि इमरजेंसी ने देश की आज़ादी छीन ली थी। इसके अलावा प्रेस सभा में बात करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोविड अपडेट भी इस दौरान दिए हैं। ठीक होकर अपने घरों की ओर गए। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या कुल 1110 रह गई है। नाम लेना वो अपनी पार्टी जैसा समझते हैं बाकी की पार्टियों को। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी। मिदनीपुर के संसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बेहाल के वैक्सीन कांड के सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मामले में मेयर की गिरफ्तारी भी जरूरी है, ये बताया है। खड़गपुर के राम मंदिर में काला दिवस का पालन करते हुए दिलीप घोष बोले, वैक्सीन की जगह पानी लगाया दिया जा रहा है, जहां पर एक शासक भी वहां वैक्सीन लगवाने आए थे। उन्हें लगता है कि इस काची मनी सिंडिकेट के साथ मेयर भी जुड़े हुए हैं, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ये कह रहे हैं। राज्य सभापति तथा पश्चिम मेदिनीपुर सांसद
रथ यात्रा शुरू होने से पहले कालपुरी के जगन्नाथ देव की स्नान यात्रा शुरू हो चुकी है। विभिन्न परंपरा के अनुसार शास्त्र में लिखे हुए वेदियों को मानते हुए इस दिन स्नान यात्रा की शुरुआत की गई। कथित तौर पर जगन्नाथ देव के स्नान यात्रा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन में कई शुभ काम भी किए जाते हैं। और इस पूजा कार्यक्रम में इस बार कोविड-19 हालातों को ध्यान में रखते हुए भक्तों के लिए प्रसाद का इंतजाम भी किया गया है और बताया यह भी जा रहा है कि इस बार पूरी प्रक्रिया सामाजिक दूरी और नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। लॉकडाउन के चलते हुए सभी कोरोना विधियों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार सुबह से दक्षिण द्वार मंदिर को खोला गया है, जहां पर दर्शन करने के लिए मंदिर में पूजा प्रदान कर सकेंगे अब से भक्त। और यहां पर कोरोना विधि मंदिर के अधिकारियों ने बताई है कि सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और इसके अलावा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मंदिर के द्वार खुले रहेंगे दर्शन करने के लिए भक्तों के खातिर। बुधवार और गुरुवार को सोनापुर दक्षिण 24 परगना में की गई स्थानीय लोगों की ओर से प्रदर्शन। ट्रेन विरोध को लेकर महामारी संकट के चलते जब सरकार आदेश अनुसार ट्रेन बंद रहे, जिस पर अब खोलने की मांग को लेकर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। लोगों के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर विरोध इस वक्त चल रहा है। চালু করে দিন, শুধু স্টাফেদের জন্য ট্রেনটা দিচ্ছে, আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে, উঠতে পারছে না এবং আমরা কোনো লেডিসে উঠতে দিচ্ছে না জিআইবিরা, তাহলে সব স্টাফেরা যাচ্ছে, যাদের মানে আমাদের ঢুকতেই দিচ্ছে না। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के मामले को लेकर किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। बम श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें रस्सी की सहायता के तौर पर टैक्सी को खींचकर बढ़ते पेट्रोल के दामों पर किया गया है प्रदर्शन। कारण तो सबाई जाने पेट्रोल डिजेलेर दाम बृद्धि निये राज्य एवं केंद्र सरकार तारा निजेदेर मुनाफा लुटते व्यस्त और होच्छे आदानी आम्बानीर मतन कॉर्पोरेट जादेर हाथे एई सब पेट्रोल डिजेल के बेसरकारीकरण करे दिएछे। एक ही दिन में 3 सांप को पकड़ा गया। सांपों को पकड़कर 3 सांप को सुरक्षित एक साथ जंगल में छोड़ा गया है। मामला चिकबल्लापुर शहर का बताया जा रहा है, जहां पर वार्ड नंबर 19 में एक घर से तो दूसरा सांप खेत से और तीसरा सांप एक निजी रास्ते पर बरामद किया गया है। एक ही दिन में वार्ड नंबर 19 से 3 सांप देखे गए, जिसके बाद नगर युवक गणेश द्वारा सांपों को पकड़कर सलामती के साथ जंगल में रवाना किया गया। लगातार चल रही राजनीति के खेल में जब कर्नाटक राज्य के अगले सीएम सिद्धरामैया ही बताए जा रहे हैं, तो वहीं पर इसी बीच ये मामला काफी गंभीर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और इस राजनीति मुद्दे के बीच अनोखी खबर ये रही कि नए पैदा हुए एक मासूम बच्चे का नामकरण अब उसके माता पिता सिद्धरामैया के नाम से रख रहे हैं। मामला कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के कोकनूर तालुका की बताई जा रही है ये खबर, जहां पर किसान मंजुनाथ ने अपने बेटे का नामकरण के दौरान सिद्धरामैया के नाम पर नाम रखा है। ಮಂಜುನಾಥ್ ಯರಪ್ಪ ಮಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗಿ ಕೊಕ್ಕನೂರು ತಾಲೂಕು ಜಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಬಾರ್ದಂತಂದು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಕಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಪ್ರಯತ್ನಾಗಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಯಜಮಾನ ಹೆಸರಿಡೋದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ ಯಜಮಾನನ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್.
कोप्पड़ शहर में पुलिस अधिकारी का एक अनोखा वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस वाहन में सवार होकर नहीं बल्कि अपने हाथों से पुलिस जीप को खींचते हुए आगे ले जा रहे हैं, जिसमें पुलिस की बहादुरी ताकत देखी जा रही है। कोप्पड़ शहर एलबुर्गा सीपीआई नाग रेड्डी शहर में एक मरीज से मिलने पहुंचे थे और यहां पर इसके बाद वाहन खराब होने पर रास्ते पर किसी को वाहन से समस्या ना हो, ये सोचकर वाहन को अपने हाथों से खींचकर आगे ले जाते हुए सड़क के किनारे लगा देते हैं, जिसके बाद ये वीडियो अभी लोग काफी पसंद करने लगे हैं। कोरोना के कारण देश में खून की कमी चल रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी में रक्तदान करने के लिए जगतवल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीतनाथ घोष ने सहयोग से इनके नेतृत्व में पंटिहाल क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन इस दौरान किया गया है। एक भीषण सड़क दुर्घटना में गई 2 लोगों की जान। मामला हावड़ा जिले के रानी अमता रोड की पंचलाकी बताई जा रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग इस मामले में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की सहायता की ओर से अस्पताल रवाना किया गया है और बताया ये भी जा रहा है कि टोटो रिक्शा को अचानक से सामने से आ रही एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके कारण ये बड़ी दुर्घटना घटी है। पातला पुलिस थाने में अब ये मामला दर्ज कर कार्रवाई जारी है। উনি তেঁতুলবেড়িয়া থেকে রানিহাটি বিডিও যাচ্ছিলেন এসএসকে সহায়িকা। আমিও জানতাম না, আমিও অফিসে ছিলাম, অফিস থেকে ফোন এসতে আমি চলে এসেছি। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा एसएस न्यूज़ हिंदी के साथ।